मित्रांनी नमस्कारः। संस्कृत यात्रायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत यात्रा के 19वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट श्लोक से आप लोगों का स्वागत करेंगे, कुछ व्याख्यान करेंगे। उसके विश्लेषण के लिए हमारे आदरणीय रामकृष्ण महोदय जी उपस्थित हैं। तो रामकृष्ण महोदय जी को नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः। स्वास्थ्यं कथमस्ति? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। वाह, बहु उत्तमम्। तो मित्राणि, सबसे पहले आप संस्कृत यात्रा को फॉलो कर लें, लाइक करेंगे और शेयर करके अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसी चल रही है हमारी संस्कृत यात्रा और हम क्या नया कर सकते हैं। तो आप जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ये रहा आज का आपका सुभाषित। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। अस्मिन् विषये अस्माकं ज्येष्ठः आदरणीयः रामकृष्ण महोदयः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। तो रामकृष्ण महोदय। सुभाषितकारः एतस्मिन् सुभाषिते विद्यायाः संग्रहः कथं करणीयः, धनसंग्रहः कथं करणीयः इति उपायं वदति। क्षणशः विद्या सम्पादनीया। क्षणः किञ्चित् कालः इति चिन्तयित्वा आलस्येन क्षणं यापयति चेत् विद्यायाः संग्रहः न भवति। सत्यं। प्रतिक्षणं विद्या सम्पादनीया। एवमेव धनस्य विषयेपि एकरूप्यकं प्राप्यते। एतेन किं केवलम् एकरूप्यकम् इति चिन्तयित्वा अलक्ष्यं करोति तर्हि भवतः समीपे लक्ष्मीः न आयास्यति। गणशः धनसंग्रहः भवेत्, क्षणशः विद्यासंग्रहः भवेत्। क्षणम् इति मत्वा त्यागं करोति चेत् विद्यायाः संग्रहः न भवति। सत्यं। गणः इति मत्वा धनस्य त्यागं करोति चेत् धनसंग्रहः न भवति। विद्यायाः यः महतीम् इच्छां स्थापयति तेन क्षणशः प्रयत्नः करणीयः। धनाकांक्षी यः भवति सः कणशः धनसम्पादनं कुर्यात्। एवम् उत्तम उपायं बोधितवान् अस्ति सुभाषितकारः। तो मित्राणि, आप सभी ने रामकृष्ण महोदय जी का संस्कृत में, सरल संस्कृत में व्याख्यान आपने सुना। उसका मैं हिंदी में और अनुवाद करने का प्रयत्न करता हूं। तो सुभाषितकार यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। और वो दो बातें कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप संस्कृत यात्रा में बने रहें। पहली बात कहते हैं, वो करें क्षणशः कणशश्चैव। क्षण क्षण और कण कण, ये दो बातें उन्होंने कही है। तो विद्याम अर्थम च साधयेत्। फिर वो कह रहे हैं कि दो चीज, पहले तो क्षण की बात कही, समय की बात कही, दूसरी बात उन्होंने एक कण कण की बात कही। फिर उन्होंने इसी का दूसरा रूप कहा विद्या और अर्थ। विद्या मतलब ज्ञान और अर्थ मतलब संपत्ति ही, लक्ष्मी ही। इन दोनों का उपार्जन कैसे करें,
हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सुभाषितकार बड़ी विस्तार से और ढंग से वो कह रहे हैं। तो इन दोनों को यदि हमको उपार्जन करना है, उसका अर्जन करना है, तो विद्या को यदि हम क्षण क्षण सह हम अब समय का सदुपयोग करते हैं, प्रत्येक क्षण का, प्रति पल का, प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक सेकंड का यदि हम उपयोग करते हैं, तो विद्या हमें सरलता से वो हम विद्या उपार्जन, विद्या का संग्रहण, संचय हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से कणश्चैव, कण कण से हम अपने धन का, संपत्ति का हम साधन कर सकते हैं। किंतु फिर वो आगे कहते हैं क्षण त्यागे कुतो विद्या। आगे कहते हैं, बड़ी मजे की बात है, आप सुनेंगे। क्षण त्यागे, यदि आप कह रहे हैं कि चलो यार थोड़ा अभी विश्राम कर लेता हूं, कल कर लूंगा, फिर कल नहीं परसों कर लूंगा, यदि ऐसे आप क्षण क्षण का आप त्याग करते जाएंगे, समय को छोड़ते जाएंगे, आलस्य करते जाएंगे, तो वो आलस्य रूपी जो आपका शत्रु है वो आप पे हावी होगा, भारी होगा, और विद्या आपसे वो दूर होते जाएगी। इसलिए आप एक एक समय का सदुपयोग करें, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति सेकंड का उपयोग करें। यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं तो विद्या आपके ज्ञान भंडार को वो उच्च श्रेणी, उच्च कुल तक वो पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से वो आगे कहते हैं कण त्यागे कुतो धनम। यदि आप कण कण का त्याग करते हैं, अरे 1 रुपए से क्या होता है, छोड़ दो, 10 रुपए से क्या होता है, छोड़ दो, 5 रुपए से क्या होता है, छोड़ दो, ऐसे आप 1-1 रुपए का आप संचय नहीं कर रहे हैं, 1-1 रुपए को आप छोड़ दे जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं समझ रहे हैं, उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्मी का जो संचय है, आपका जो संपत्ति है, धन है, वो आप संचय नहीं कर पाएंगे। उसका एक एक कण का यदि आप त्याग करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, तो लक्ष्मी भी आपका सम्मान नहीं करेगी। तो इसलिए मित्राणी, एक एक कण से कहते हैं ना, बिंदु पाते न घटम पूर्णम भवति। बिंदु बूंद से जो हमारा घट है, घड़ा है, वो पूर्ण होता है। उसी प्रकार से भी कण कण से हमारा जो लक्ष्मी रूपी जो भंडार है वो पूर्ण होता है। इसलिए एक कण का भी हम त्याग न करें और एक क्षण का भी हम दुरुपयोग न करें। तो क्षणशः कणश्चैव, क्षण और कण दोनों का हमें महत्व समझनी होगी, तभी हमको विद्या मिलेगी और लक्ष्मी हमारे साथ देगी, लक्ष्मी हमारे साथ रहेगी। इन दोनों को साधने के लिए हमारे समय और हमारा जो कण कण है उसका उपयोग हमको समझना चाहिए। हम समझेंगे तभी आएगा। यदि कहीं हम उसका त्याग करते हैं, उसको दूर करते हैं, अरे 1 मिनट से क्या होता है, 1 बिंदु से 1 रुपए से क्या होता है, ऐसे कहीं हम कहते रह गए, तो वो लक्ष्मी और वो विद्या हमसे दूर होते जाएगी और हम पीछे गर्त में चले जाएंगे। तो मित्राणी, आप सुभाषितकार की जो वो कहना चाहते हैं उसको आप अवश्य समझे, अपने समय का सदुपयोग करें और एक एक रुपए का, एक एक धन संघ का, एक एक अन्न का, एक एक कण का आप उपयोग करें अपने जीवन में और अपने जीवन का सदुपयोग करें, आत्मसात करें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, रामकृष्ण जी नहीं करें, ये सुभाषितकार हमारा शास्त्र कह रहा है। तो आप शास्त्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन के धन्य होने से आपके परिवार का जीवन धन्य होगा, आपके समाज का, आपके ग्राम का, आपके देश का, आपका राष्ट्र का, स्वयं राष्ट्र धन्य हो जाएगा। तो आप संस्कृत यात्रा में बने हैं, संस्कृत यात्रा में आप बने रहें, संस्कृत यात्रा को अपना आशीर्वाद देते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृत यात्रा को बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि हमसे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। इस बारे में आपकी सुझाव हमें चाहिए। यही रामकृष्ण महोदय जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और हमारे संस्कृत यात्रा के सभी मित्रगण भी कहते हैं। तो आप सभी संस्कृत यात्रा में बने हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम विदा लेते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।